दीक्षा एकादशी, विषय हिंदी, गद्यखंड, पाठ 2, मियां नसरुद्दीन। लेखिका कृष्णा सोबती। भाग 2। साहबो, उस दिन से लेकर उन्हीं के ठिये पर आपके वालिद यहाँ तक का अध्ययन करेंगे। यहाँ कुछ शब्दार्थ, इस अवतरण में आए हुए कुछ शब्दार्थ हैं, उनको ध्यानपूर्वक देखिए और सुनिए। नानवाई तरह तरह की रोटी बनाने बेचने का काम करने वाला। काइया यानी धूर्त या चालाक। पेशानी माथा या मस्तक। अखबारन वीस पत्रकार। खुरापात शरारत। इल्म जानकारी या ज्ञान या विद्या। नगीना साज नगीना जड़ने वाला। मीना साज मीनाकारी करने वाला। रंगरेज कपड़ा रंगने वाला। वालिद यानी पिता। अख्तियार करना अपमान अपनाना। मरहूम जिसकी मृत्यु हो चुकी हो। वक्त समय। इल्म कला या शिक्षा। मशहूर प्रसिद्ध। तकलीफ परेशानी। पेशा धंधा या व्यवसाय। ठिये स्थान। लुप्त यानी आनंद। अब मैं आपके सामने वाचन कर रहा हूं, उसको ध्यानपूर्वक समझिए और अपनी पुस्तक में देखिए। साहबो, उस दिन आप मटिया महल की तरफ से न गुजर जाते तो राजनीति, साहित्य और कला के हजारों हजार मसीहों के धूम धड़ाके में नानवाइयों के मसीहा मियां नसरुद्दीन को कैसे तो पहचानते और कैसे उठाते लुत्फ उनके मसीही अंदाज का। हुआ यह कि हम एक दोपहरी जामा मस्जिद के आड़े पड़े मटिया महल के गड़ैया मोहल्ले की ओर निकल गए। एक निहायत मामूली अंधेरी सी दुकान पर पटापट आटे का ढेर सनते देख ठिठके। सोचा सेवइयों की तैयारी होगी, पर पूछने पर मालूम हुआ खानदानी नानवाई मियां नसरुद्दीन की दुकान पर खड़े हैं। मियां मशहूर हैं 56 किस्म की रोटियां बनाने के लिए। हमने जो अंदर झांका तो पाया मियां चारपाई पर बैठे बीड़ी का मजा ले रहे हैं। मौसमों की मार से पका चेहरा, आँखों में काइयाँ, भोलापन और पेशानी पर मजे हुए कारीगर के तेवर। हमें गाहक समझ मियां ने नजर उठाई। फरमाइए। झिझक से कहा, आपसे कुछ एक सवाल पूछने थे, आपको वक्त हो तो। मियां नसरुद्दीन ने पंचहजारी अंदाज से सिर हिलाया। निकाल लेंगे वक्त थोड़ा, पर यह तो कहिए आपको पूछना क्या है। फिर घूर कर देखा और जोड़ा, मियां कहीं अखबारन वीस तो नहीं हो। यह तो खोजियों की खुरापात है। हम तो अखबार बनाने वाले
और अखबार पढ़ने वाले दोनों को ही निठल्ला समझते हैं। हाँ, कामकाजी आदमी को इससे क्या काम है। खैर, आपने यहाँ तक आने की तकलीफ उठाई ही है तो पूछिए, क्या पूछना चाहते हैं। पूछना यह था कि किस्म किस्म की रोटी पकाने का इल्म आपने कहाँ से हासिल किया। मियाँ नसरुद्दीन ने आंखों के कंचे हम पर फेर दिए, फिर तरेर कर बोले, क्या मतलब। पूछिए साहब, नान भाई इल्म लेने कहीं और जाएगा क्या नगीना साज के पास, क्या आयना साज के पास, क्या मीना साज के पास, या रफूगर रंगरेज या तेली तमोली से सीखने जाएगा। क्या फरमा दिया साहब, यह तो हमारा खानदानी पेशा ठहरा। हाँ, इल्म की बात पूछिए तो जो कुछ भी सीखा अपने वालिद उस्ताद से ही। मतलब यह कि हम घर से न निकले कि कोई पेशा अख्तियार करेंगे। जो बाप दादा का हुनर था वही उनसे पाया, और वालिद मरहूम के उठ जाने पर आ बैठे उन्हीं के ठिये पर आपके वालिद। अब इस पैराग्राफ से संबंधित बोध प्रश्न मैं लिख रहा हूं, जिन्हें आप अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखिए। बोध प्रश्न। मियां नसीरुद्दीन नानवाइयों के क्या माने जाते थे। इसका उत्तर है मियां नसरुद्दीन नानवाइयों के मसीहा माने जाते थे। प्रश्न संख्या 2। मियां नसरुद्दीन कैसी रोटियां बनाने के लिए प्रसिद्ध थे। इसका उत्तर है मियां नसरुद्दीन 56 प्रकार की रोटियां बनाने के लिए प्रसिद्ध थे। प्रश्न संख्या 3। नसीरुद्दीन ने नानवाई का पेशा किससे सीखा। इसका उत्तर है नसरुद्दीन ने नानवाई का पेशा अपने पिता से सीखा, वालिद से सीखा। चौथा प्रश्न। मियां
नसीरुद्दीन ने नानवाई को कैसा पेशा बताया। इसका उत्तर है मियां नसरुद्दीन ने नानवाई को खानदानी पेशा बताया। प्रश्न संख्या 5, लेखिका ने मियां नसरुद्दीन से क्या पूछा। लेखिका ने मियां नसरुद्दीन से पूछा कि विभिन्न प्रकार की रोटियां का इल्म कहाँ से सीखा। ये प्रश्न उतार लीजिए। अब इसके बाद अभ्यास प्रश्न। अभ्यास प्रश्न। मियां नसीरुद्दीन की दुकान कहाँ पर है। दूसरा प्रश्न, मियां नसरुद्दीन किस अंदाज में थे। प्रश्न संख्या 3, मियां नसरुद्दीन तैर कर क्या बोले। इन प्रश्नों का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इन प्रश्नों के उत्तर आपको स्वयं हल करने हैं। धन्यवाद।